हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की यानी कि एनवायरमेंटल और पर्यावरण विधि की। सो प्रीवियस दो वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ बटन लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 विस्तारित है संपूर्ण भारत में डैश। इसका आंसर होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 डिफाइंस एनवायरनमेंट। EPA 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 2A, 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 डिफाइंस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। EPA 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 2C, 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 डिफाइंस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। EPA 1986 की कौन सा पर्यावरण प्रदूषक को परिभाषित करती है? वो प्रदूषण था, ये प्रदूषक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2B, 2 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA एक्ट 1981 empowers सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट अथॉरिटीज फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। EPA अधिनियम 1981 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राधिकरण गठित करने का अधिकार / शक्ति देती है? इसका आंसर होता है 3 का 3, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA एक्ट 1986 डील्स विद द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। EPA अधिनियम 1986 की कौन सा अध्याय पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और अवप्रेरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफिसर empowered by it has power to take sample and procedure to be followed in connection therewith। EPA 1986 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को नमूना लेने की और उसके संबंध में प्रक्रिया का पालन करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 डील्स विद एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। EPA 1986 की कौन सी धारा पर्यावरणीय प्रयोगशाला से संबंधित है? इसका आंसर होगा 12(1), 12(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन ऑफ EPA 1986। EPA 1986 की धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति करती है? इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफेंसेस बाय कंपनीज आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन ऑफ द EPA 1986। EPA 1986 की धारा डैश के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराधों को वर्णित किया गया है? इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ EPA 1986 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। EPA 1986 का कौन सा अध्याय सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा C, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ EPA 1986 रिलेटेड टू ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। EPA 1986 की कौन सी धारा सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है? इसका आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉइज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनएक्टेड। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम को अधिनियमित किया गया? इसका आंसर होगा D, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच is/r रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। कौन ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है? इसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड एज पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन ऑफ IPC। भारतीय दंड संहिता के धारा के द्वारा ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर लोक उपताप के रूप में नियंत्रण किया जा सकता है? इसका आंसर होगा D, 271 to 302, 271 से 302। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस रिलेटेड टू नॉइज पॉल्यूशन इन रिगार्ड टू पब्लिक न्यूसेंस is/r सार्वजनिक लोक उपताप के संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित वाद है? इसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एफर्ट्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन is/r ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय विधायी प्रयास है? इसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूटेंट्स वर एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। संशोधन अधिनियम द्वारा ध्वनि प्रदूषकों को वायु प्रदूषकों की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। इसका आंसर होगा बी 1987 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ रूल्स टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा ध्वनि प्रदूषण निवारण हेतु नियम बनाए जाने से संबंधित है? इसका आंसर होगा 62B 62 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स वर इनैक्टेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियमावली को बनाया गया। इसका आंसर होगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वर्सेस नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल इस /r मूल अधिकारों बनाम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित वाद है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वर प्रिपेयर्ड बाय सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इन। पूर्व सावधानी का सिद्धांत का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि केंद्र द्वारा में तैयार किया गया। इसका आंसर होगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट ऑफ रियो इन रिकॉग्नाइज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल गिविंग इट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। रियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पूर्व सावधानी के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देते हुए मान्यता दी। इसका आंसर होगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रियो डिक्लेरेशन देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। रियो घोषणा के अनुसार सतत पोषणीय विकास तथा पूर्व सावधानी के सिद्धांत में है। इसका आंसर होगा इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ द रियो डिक्लेरेशन एक्सप्रेसेस द एक्सपेक्टेशन दैट गवर्नमेंट्स विल अप्लाई द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाइडली अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। रियो घोषणा का सिद्धांत अपेक्षा व्यक्त करता है कि सरकारें अपनी क्षमतानुसार पूर्व सावधानी के सिद्धांत को व्यापक रूप से लागू करेगी। इसका आंसर होगा 15। मेन कॉज रिलेटेड टू पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इस /r प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद है। इसका आंसर होगा अंबुगा पेट्रोल केमिकल्स बनाम आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द रियो डिक्लेरेशन। प्रदूषक भुगतान करे के सिद्धांत को रियो घोषणा के नियम सिद्धांत स्वीकृत किया गया। इसका आंसर होगा 16। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा ज़्यादातर ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा व्युत्पन्न हुई है। इसका आंसर होगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015-2030 एड्रेस द ग्लोबल चेंजेस इंक्लूडिंग। संयुक्त राष्ट्र सतत पोषणीय विकास लक्ष्य 2015-2030 वैश्विक परिवर्तनों को संबोधित करते हैं। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। विच केस इज नोन एज द गंगा पोल्यूशन केस। किस वाद को गंगा प्रदूषण वाद के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1988। MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1988। सो इस वीडियो में इतना ही है कि और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।